Good morning, students. Myself, Chaya Rohit, श्रीमती LP सवाणी, विद्या भवन अडाजन। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th विषय हिंदी में चैप्टर 7 सूरदास के पद का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे नाम के अंदर ही कवि का नाम है, सूरदास के पद। तो सूरदास वो कवि का नाम है। पद मीन्स काव्य, जैसे संस्कृत में श्लोका, गुजराती में मुक्तक, छप्पा जैसे साहित्य प्रकार होते हैं, वैसे ही हिंदी में पद होता है। पद मीन्स छोटा काव्य। जैसे छप्पा 4 लाइन के होते हैं, श्लोक कभी कभी 2 या 4 लाइन के होते हैं, वैसे ही जो पद होते हैं वो पद एक स्मॉल काव्य का प्रकार है। तो सूरदास के पद, सूरदास के यहाँ पे छोटे छोटे पोयम दिए हैं। सूरदास कवि का नाम है और उनका काव्य मीन्स सूरदास के पद। तो सूरदास कवि का जन्म सन 1478 और निधन मृत्यु सन 1573 में हुआ था। तो ये आप देख सकते हो कि उनका जन्म का और निधन का साल है, तो कितने प्राचीन कवि है। ये प्राचीन समय के साहित्यकार है। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। तो सूरदास जी का जन्म सिही, जो दिल्ली के पास आया हुआ है, वहाँ हुआ था। वो भी कुछ लोगों के मतानुसार, मीन्स हमें कुछ ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ जो लोग कहते हैं उन्हीं के आधार पर हम मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के ये सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इतना उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है। तो सब लोगों के बोली के आधार पर ये उनके बारे में माना जाता है। कई लोग मानते थे कि नहीं, सूरदास जी का जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में, मीन्स वो दोनों नामक एक प्रदेश है, वहाँ पे हुआ था। कोई कहता है कि सिही नामक गांव में हुआ था, कोई कहता है कि मथुरा के पास हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध होना मीन्स वो जन्म से अंध थे, ऐसा भी विवादास्पद है, मीन्स विवाद में है। लोगों का मानना है कि वो सूरदास जी जन्म से अंधे थे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। गुरु वल्लभाचार्य वो सूरदास जी के गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीला वो के संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो वल्लभाचार्य को सूरदास जी ने गुरु माना था और उनकी प्रेरणा से ही वे श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण की लीलाओं, तो कृष्ण की जो बाल लीला है उनके संबंधित उनके पद की रचना करते थे। सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने पद में श्री कृष्ण की लीलाओं का विषय बनाया है। वो श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काव्य लिखते थे, बनाते थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। वात्सल्य मीन्स माँ का पुत्र के प्रति जो ममता भाव है, वात्सल्य। और श्रृंगार रस मीन्स गोपियों और कृष्ण के बीच में जो रास लीला होती थी, जो श्रृंगार होता था, वो श्रृंगार रस है। तो सूरदास जी ये 2 रस है, वात्सल्य और श्रृंगार, उसमें अद्वितीय मीन्स किसी की भी तुलना में नहीं आ सकते, वो सबसे श्रेष्ठ थे।
प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका सिवाय मन कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। तो यहाँ पे ये प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना कृष्ण के प्रति, जो कृष्ण के द्वारा उनके मन में जो भक्ति भावना है उसका हमें परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। तो उनका मन है वो लगातार उनके मन में श्री कृष्ण ही बसते, उनके सिवा वो कहीं भी सुख नहीं पाते हैं। लगातार वो कृष्ण की भक्ति में ही निरंतर अपना समय बिताते हैं। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले, तो श्री कृष्ण का ये आलेखन किया है, तो वहाँ पे दर्शन कर लिया है, वो देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। तो कोई और देव की तरह वो देख भी नहीं सकते, कोई और देव की वो आराधना भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण के दर्शन कर लिया है। तो किसी और ईश्वर में उनको कुछ भी रस नहीं है, वे सिर्फ श्री कृष्ण में ही लीन रहना चाहते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है। आराध्य देव तो कृष्ण, गुणगान सूर ने, सूर मीन्स सूरदास ने किया है। दूसरे पद में भी श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो बाल कृष्ण की चेष्टाओं, जो बाल कृष्ण है उसकी लीलाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य, मन को हरने वाला वर्णन किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके बालपन का ही अच्छे से निरूपण किया है। तो श्री कृष्ण को वो आराध्य देव मानते थे और श्री कृष्ण का आलेखन ही वो अपने पद में, अपने काव्य में करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूरदास जी से श्री कृष्ण की ही भक्ति की बात करते हैं। श्री कृष्ण के सिवा उनका मन कहीं भी नहीं जाने को तैयार है। श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार है। बालक कृष्ण का वर्णन भी मनोरम्य है। बालक कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त कहीं और मन भटकता ही नहीं है। तो ऐसे सूरदास जी यहाँ पे फर्स्ट पद में क्या कहते हैं हम देखते हैं। विनय तथा भक्ति, तो उन्होंने यहाँ पे नाम दिया है पद का। कवि कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन, मेरा मन अनंत, अन्यत्र और कहीं पे कहाँ सुख पावे। मेरा मन और कहीं सुख पाता ही नहीं है। मीन्स सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, तो वो एक उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं। तो कहाँ पे किसके साथ वो जोड़ते हैं। जैसे उड़ी जहाज, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है। जहाज से उड़कर पंछी दूर कहीं नहीं जाता है, वो वापस जहाज पर ही आता है। उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। तो यहाँ पंछी की उपमा देकर कवि कहते हैं कि जैसे पंछी, जहाज का पंछी है, वो घूम फिरकर वापस जहाज पर आता है, वैसे मेरा मन भी अन्य देवताओं के, अन्य भगवान के पास जाकर भटककर वापस श्री कृष्ण के चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। आगे कवि क्या कहते हैं। कमल नैन को छाड़ी महात्म। कमल नैन मीन्स कमल जैसे नयन वाले,
श्री कृष्ण को छाड़ी मीन्स छोड़ के, महात्म महिमा और देव को ध्यावे, और देव को ध्यावे। तो कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है, वैसे सारे देवताओं से भटककर उनका मन वापस श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। तो ऐसे कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं। परम गंगा को छाड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। परम गंगा को छाड़ी, गंगा मैया, गंगा नदी, तो उसको छोड़कर कोई पियासा, पियासा मीन्स प्यासा, दूरमती कूप खनावे। दूरमती तो कोई ऐसा मूर्ख ही होगा कि जो कूप, कूप मीन्स कुआं, कुएं खनावे मीन्स कुआं खुदाए। तो परम गंगा, परम गंगा पवित्र नदी, गंगा का जल छोड़कर कोई प्यासा, तो प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाने, तो ऐसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जहाँ गंगा बहती हो, पवित्र गंगा जल हो, और उसको छोड़कर कोई प्यासा अगर कुआं खुदवाने की बात करता है, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। तो वैसे सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे श्री कृष्ण पवित्र, ऐसे गंगा जल जैसे, तो उनको छोड़कर अगर कोई दूसरे भगवान के पास कौन जाएगा। तो बार बार कहीं से भी उनका मन वापस श्री कृष्ण की चरण में आ जाता है। ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। जी जिस, जी मीन्स जिस, मधुकर भौरा, अंबुज रस कमल के रस का स्वाद, चाख्यो चाख लिया, क्यों, क्यों, करील फल पावे। करील एक ऐसा कटीला पौधा है जो जिस पे कांटे आते हैं, ऐसा एक पौधा है, तो वो बोलते करील फल, वो पौधे का फल भावे। तो जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के भक्ति का रस चख लिया है, तो उन्हें किसी और देवता का भक्ति का रस कैसे भाएगा। वो तो श्री कृष्ण में ही लीन होना चाहते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास खुद अपने के कहते कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, प्रभु की, ईश्वर मेरे प्रभु तो कामधेनु समान है, तो उनको छोड़कर, उन्हें त्यज कर छेरी कौन दुहावे। छेरी मीन्स बकरी, तो उनको कौन दुहावे, उनको कौन दुहेगा। अगर जिसके पास कामधेनु है, भगवान की गाय है, तो उसका दूध दोहने की जगह कोई बकरी को दुहावेगा, कोई बकरी का दूध निकालेगा। तो वैसे ही कहते हैं कि सूरदास मेरे प्रभु कामधेनु के समान है, तो उन्हें छोड़कर मैं कहीं और क्यों जाऊँ। तो सब जगह सूरदास जी सारे उदाहरण देके हमें बताते हैं कि वो तो श्री कृष्ण में ही लीन है, वो तो श्री कृष्ण के सिवा कहीं नहीं जाएंगे, वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लगातार लीन रहेंगे, उनकी ही भक्ति करते रहेंगे। तो यहाँ पे पहले पद में सूरदास जी ने विविध उदाहरण देकर हमें बताया है कि उनका मन लगातार श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन है, वो सदा श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पल पल क्षण क्षण वो श्री कृष्ण के नाम का रटन करते हैं।
तो ऐसे ही जैसे सारे ये कुदरती चीज़ों का हमें उन्होंने अंदाज दिया है, उदाहरण दिया है, वैसे ही वो भी श्री कृष्ण के आसपास उनका मन लगातार घूम रहा है। तो दूसरे पद में उन्होंने बाल श्री कृष्ण की लीला का, बाल श्री कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन किया है। बाल कृष्ण कैसे सुंदर लग रहे हैं, वो कैसे घूम रहे हैं, उनकी लीलाएं कैसी है, उसके बारे में हमें परिचय दिया है। तो हम देखते हैं दूसरा पद। शोभित कर नवनीत लिए। कर मीन्स हाथ, नवनीत मक्खन। तो शोभित कर हाथ शोभ रहे हैं, नवनीत लिए, नवनीत मक्खन लिए, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत मनोहर, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। हम देखते हैं कान्हा का, बाल कृष्ण का ज़्यादातर जो फोटोज़ होते हैं वो मक्खन खाते हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे हाथों में मक्खन खाते हुए श्री कृष्ण कितने मनोहर लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी सूरदास जी ने किया है कि छोटे हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटु रूनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। रेणु मीन्स धूल, मंडित सुशोभित, दधि दही। तो यहाँ पे कहते हैं कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटुरूनी मीन्स घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तो जो चल रहे हैं वो घुटनों के बल पर, उन्हें रेणु तो धूल, घुटनों के बल चल रहे हैं तो उनके धूल, उनके तन मंडित, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पे मक्खन लगा हुआ है। श्री कृष्ण मक्खन लिए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, वे घुटनों के बल चल रहे हैं तो पूरे शरीर पे धूल लगी हुई है और मुख पे मक्खन लगा हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण बहुत ही मनोहर दिख रहे हैं। चारु कपोल लोल लचन गोरोचन तिलक दिए। तो यहाँ पे आगे क्या कहते हैं कवि? चारु मिस सुंदर, कपोल गाल, लोल लोचन, लोल मिस चंचल, लोचन आँख, गोरोचन तिलक दिए। गोरोचन मिस एक तिलक लगाने वाला द्रव्य। तो जो चारु कपोल, सुंदर गाल, चंचल लोचन नयन और गोरोचन से उन्होंने तिलक किया हुआ है। तो श्री कृष्ण के गाल बहुत ही सुंदर है और नेत्र चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। तो ऐसे सूरदास जी उनका वर्णन करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं। उनके गाल बहुत ही सुंदर है, नेत्र चंचल है और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। ऐसे सुंदर श्री कृष्ण बहुत ही मनोहर लग रहे हैं। लट लटकनी मनु मत्त मधुपगन मादक मधु ही पिए। यहाँ पे आगे सूरदास जी क्या कहते हैं? लट लटकनी श्री कृष्ण के बालों की लट, मनु मनु मीन्स मानो, मधुपगन मधु मीन्स भौरा। तो भौरा जैसे मादक बन जाता है, मधु ही पिए, मधुर रस पीकर जब मादक हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण के बालों की ये लट मधुर, जैसे मधुर रस पी के मत्त लग रही है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के हेयर कैसे हैं, उनके बाल कैसे हैं, वो कवि बता रहे हैं कि जैसे उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है, वे मस्त मधु पीकर, मधु में मध पीकर, मधुर रस पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। जैसे मधुर रस पीकर भौरे मस्त हो जाते हैं और इधर उधर गुनगुन करते हैं, वैसे ही
श्री कृष्ण की लट भी ऐसे बालों की हवा में उड़ रही है और वो मस्त भौरा जैसे हो वैसी लग रही है। कठुला कंठ वज्र क्रेहरी नख राजत रुचि रही है। कठुला, कठुला मीन्स चांदी की चौकियों, जो बदनखा और बजरबद्दू जैसे धातु होती है उसकी माला। कंठ मीन्स गले में पहनी है। वज्र केहरी नख, वज्र जैसे इतने कठिन, केहरी सिंह, शेर के नाखून। राजत, राजत मीन्स सुशोभित, रुचिर हुए, सुंदर हिये यह। तो यहाँ पे सूरदास जी एक के बाद एक उनके अंग के यहाँ पे हमें परिचय देते हैं, उनकी सुंदरता का हमें परिचय देते हैं। कठुला कंठ, इतना सुंदर उनका गला, कंठ में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बदनखा और बजर चट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के गले में ये जो माला है इतनी सुशोभित लग रही है और वह इतने सुंदर दिख रहे हैं। धन्य सुरी एको पल इही सुख का मत कल्पक जिए। धन्य सूर, सूर मीन्स सूरदास जी। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो उन्होंने वर्णन किया है श्री कृष्ण जी का, तो श्री कृष्ण के ऐसे सुशोभित सुंदर मुख वाले पवित्र मुखमंडल उनका एक बार देख जाए, एक बार उनकी छवि देखने को मिल जाए तो ऐसा सुख कभी दूसरी जगह पे नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूरदास जी बाल कृष्ण के पूरी प्रतिमा का, उनके पूरे एक एक अंग का निरूपण करते हैं। जैसे सुंदर हाथ में मक्खन लिए श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, वो घुटने के बल पर चल रहे हैं, उनके पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है, फिर भी वो इतने सुंदर दिख रहे हैं। उनके गाल सुंदर है, नेत्र चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं, वे जैसे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रही है। गले में पहनी हुई माला उनके हृदय को सुशोभित कर रही है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे बाल कृष्ण की छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक, 100 वर्षों तक जीने का कोई अर्थ नहीं। श्री कृष्ण सदा जिनके हृदय में बसे हुए हैं, ऐसे सूरदास जी सारी जगह पे, जगत के कण कण में सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम रटन करते हैं, उनकी सारी जगह पे श्री कृष्ण का ही रटन करते हैं। तो वो कहीं और जाने की बात नहीं करते, सिर्फ श्री कृष्ण के चरणों में उनकी भक्ति सदा बहती रहे, वो श्री कृष्ण के चरणों में ही रहे, उनकी भक्ति ही करते रहे। ऐसे ही वो अर्थ ऐसा ही लेकर यहाँ पे हमें ये 2 पद दिए हैं। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी के ऐसे ही कई पद है जिसमें श्री कृष्ण को ही भक्ति सदा दिखाई गई है। तो यहाँ हमने भी बाल श्री कृष्ण के जो श्रृंगार है वो और सूरदास जी की भक्ति है वो हमने यहाँ पे देखा है।